बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सिदरा सहर इमरान और मेरे साथ हैं मोहम्मद वसीम। जी वसीम, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। जी। और आज का मौसम आपने देखा होगा, कल से बहुत खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और और तो और मज़े की बारिश भी हुई, बहुत हुँ। ज़ोरदार। और आपने देखा होगा कि कई रात तक जब बारिश जारी रही है। और कराची में तो खैर बारिश बहुत अरसे बाद हुई है। और आप, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए बारिश रहमत है या जहमत? लेकिन बारिश हमेशा जो है वो रहमत ही होती है। हम्म। लेकिन बदनसीबी से कराची का नसीब ऐसा रहा कि ये कई दहाइयों से ज़हमत बनती आ रही है। इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं? क्या हुकूमत और बल्दियाती इदारे ज़िम्मेदार हैं, और या फिर हमारा भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है? देखें, इसमें ज़िम्मेदारी तो दोनों की है। मैं वन हम्म। साइड से बात नहीं करूँगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ज जिनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है वो आपकी गवर्नमेंट मशीनरी है, हम्म। क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज़ होते हैं, ज़राए होते हैं जिनसे वो चीज़ को टैकल करते हैं। हम्म। एक प्लानिंग होती है। इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, ये आपको पता है कि हम अपने एरिया की सफाई रखें। कोई भी ऐसी चीज़ है जो अनरजिस्टर्ड हो रही है, उसको हम रिपोर्ट करें। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इतने सालों से, अब हम क्या इसमें तब्दीली करेंगे? कराची में चाइना कटिंग ने और कुछ ट्रैफिक ट्रैफिक के बेहंगम वजूद ने, शोर शराबे ने, और जो आज दिन ब दिन आबादियां बढ़ती जा रही हैं, तो कराची का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। देखिए, अगर मेरी अब इंडिविजुअल राय रहती हैं, तो हम्म। मेरे हिसाब से तो आज तक कराची को कोई भी सीरियस क़यादत नहीं मिली। हाँ। क्योंकि देखें, जब भी कोई चीज़ कोलैप्स करती है ना, वो एकदम से नहीं कर जाती। उसको टाइम लगता है, इट बिल्कुल, टेक्स बिल्कुल। टाइम। 75 ये साल हो गए हैं जी, हमारे जी, ये जो आज पाकिस्तान। नौबत आई है बरसात हुँ, की वजह से, ये कोई एक दिन में नहीं आ गई। हुँ। इसके पीछे कोई 30-40 साल लगे हैं। ऐसा ही है, एकदम से हम ये नहीं हो ऐसा ही मामला है नहीं होता। वसीम, आप ठीक कह रहे हैं कि हम अरसा-दराज से ऐसा ही है कि हम लोग बिल्कुल भी बारिश को एन्जॉय नहीं कर पाते। कि हम तो ख़ैर ख़वातीन जो घर में होती है, लेकिन जो बाहर मर्द बाहर होते हैं और सारा दिन दौड़-धूप करते हैं, तो उनके लिए तो जब जैसे ही बारिश के सिग्नल आते हैं, हम लोग बजाए इसके खुश होने के, हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कि और देखिए, अब कल भी ऐसी ही सूरत हाल थी। ऐसी बहुत सी मुतादिद वीडियोस हमें मौसूल हुई जिसमें कराची के शहरी घंटों फंसे रहे ट्रैफिक में और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तो क्या वजह है कि एक ही दिन में हम एक दिन की बारिश बर्दाश्त नहीं कर देखें, सकते? रीज़न क्या है, ये नसीब हमने अपने लिए खुद चुना है। इलेक्शंस आते हैं, चीज़ें होती हैं, मामलात होते हैं, हम सीरियसली इस चीज़ को लेते ही नहीं, टैकल ही नहीं करते। या तो ये रीज़न है कि हमारी अपनी दीवारें तो ऊँची हैं ना, तो हम जो एक ऐसे एरियाज़ में लोग रहते हैं, हुँ, सही है, सही उनका बात है सोचते बहुत। नहीं है, गरीबों का कच्ची सोचते आबादियों में नहीं है, रहने कच्ची वाले, सही आबादी में बात उनका है, उनको सोचते कोई नहीं भी नहीं है। सोचता। और तो सेकंड ये है कि जो चाइना कटिंग हुई, हुँ, जो बरसाती नालों का जो निज़ाम है, आप देखें तो पाकिस्तान बनने से पहले आप कराची का नक्शा उठाएँ, हुँ, हुँ, आइडियल नक्शा था। बिल्कुल ऐसे ही कि है। एक निज़ाम था प्रॉपर कि किस तरीके से शहर को लिया जाएगा। अगर लेट्स सपोज़ कराची की आबादी, जो एक लिमिट है कराची की, वो अगर 1 करोड़ की आबादी की है, 2 करोड़ की आबादी की है, हमने डबल तो इसमें आबादी रखी हुई है। ये तो है, ये तो ख़ैर कराची के मसाइल अगर हम बात करें हुँ। तो कराची की आबादी का बढ़ता हुआ तनासुब और इतना ज़्यादा आबादकारियाँ होती जा रही हैं कि कंक्रीट का जंगल तो बन ही गया है कराची। अब कहीं, अब हम डिस्कस कभी कर रहे थे कि कराची में जो ज़्यादातर सूरत-ए-हाल हुई है ना कि बरसाती नाले बना भी दिए जाएँ, साफ़ भी कर दिए जाएँ। इवन कि पिछले दिनों आपने देखा होगा ना कि कराची में बहुत सारे जो नाजायज़ तजावुज़ात थी, आबादियाँ थी, उनको ख़त्म भी किया गया। लेकिन बिल्कुल। उसका कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए, उस सिर्फ़ हटा देना हल नहीं है ना। हुँ, हुँ। आपने सॉल्यूशन क्या दिया? जो आबादियाँ गई थी, मेरी नॉलेज में नहीं, हो हाँ, सकता है किया हो, हुँ। कि उनको हमने कहाँ सेटल डाउन किया? ये एक सवाल है बहुत बड़ा कि अगर हम लोग कराची की आबादी को नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करते हैं, वहाँ से लोगों को हटाते हैं, तो उनका मुतबादिल क्या है? वो भी तो कराची ही है। हमने बिल्कुल। उनके लिए क्या प्लान किया? क्या स्कीमें और हैं? दूसरा देखें, जो लोग इससे रिस्पॉन्सिबल है ना, जब तक हम उनकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं करेंगे, उनको एक कटघरे में नहीं लेके आएंगे, ये हल ऐसा ही रहेगा। तो कटहरे में लाने वाले कौन है? मुझे नहीं लगता कि हम आपने देखा होगा कि हमारे बहुत अरसे से दराज से हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं कि ज़िम्मेदार कौन है? हमें पता है ज़िम्मेदारों का, हम जानते हैं कौन है। बड़ी हद तक हुकूमत ज़िम्मेदार होती है, बल्दियाती इदारे ज़िम्मेदार रहते हैं, लेकिन हम भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, अवाम और इन्वॉल्व्ड है। और क्या आप नहीं समझते कि कराची के लोगों को भी थोड़ा-सा अपनी हालत ज़िंदगी सँवारने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, संजीदा होना पड़ेगा? देखें, बिल्कुल करना पड़ेगा। हुँ। हमें अपना इंडिविजुअली एक रोल प्ले करना है, क्योंकि आप जानती हैं कि घर से मोहल्ला, मोहल्ले से माशरा, माशरे से आपका शहर बना करते हैं। हुँ, हुँ। हमें जो हमारी अथॉरिटी है, जो हमारे अपने विद इन द रिसोर्सेज हैं, हम उसको प्रॉपर्ली करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तो एक जनरल एक
कॉन्सेप्ट होता है कि पूरे शहर में किस तरीके से चीज़ को टैकल किया जाए, लेकिन हम अपने एरिया की सफाई साफ सुथरा रखें। हमें मालूम है कि भाई कब बारिश आने वाली है, एक सीजन का आइडिया तो होता है, उसमें अपना रोल प्ले करें, एरियाज को हम क्लीन करें। हमारे जो इर्द गिर्द की जो नाले हैं, अगर हमें नजर पड़ी कि भाई ये मामला है, इसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें लेकिन सीजन के देखिए अंदर। रिपोर्ट करने से फायदा क्या होता है वसीम, आपने देखा होगा कि कोई भी हमारी सुनवाई तो होती नहीं है, कि कोई इदारे ऐसे नहीं होते, बस आप इलेक्शन के दिनों में होता है, जोर होता है कि काफी, अभी भी देखिए इलेक्शन होने वाले हैं, तो हर कोई हमारी मुख्तलिफ जमातें हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्टिव हैं कि वोट उन्हें दिया जाए, वोट कास्ट करें, क्योंकि उन्होंने कराची की जिम्मेदारी उठाई है, उन्होंने कराची को बहुत हद तक तरक्की देने का वादा किया, और ये वादे तो बहुत अरसे से हो रहे हैं, बहुत सालों से हो रहे हैं। लेकिन हम आज जहां तक जूं के तू है, हमारे यहाँ तो एक यहाँ पे ब्रिजेस शुरू हो जाए, पुल शुरू हो जाए, वाटर वो जो अंडरपासेस शुरू हो जाए, तो वो सालों उनका काम चलता रहता है, उसकी वजह से हमारी जिंदगी कितनी मुतासिर होती है। फिर अब बारिश की बात मैं करूंगी, दोबारा से अपने मौजू पे आते हैं, तो बारिश की बात करते हुए बताएंगे मुझे आपके हमारे आम लोग किस तरह अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा सकते हैं? देखिए, इसका तरीका ये है कि जो अपने आप मोहल्ले की छोटी छोटी कमेटियां बनाए, यूनियंस बनाए, और प्रॉपरली एक रोल प्ले करें, जो हम कर सकते हैं। नहीं नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, मैं भी यही एटलीस्ट समझती ये हूँ तो कि करें ना कम हाँ, से कम। कि कम से कम अपने लेवल पे, अपने टाउन लेवल पे, अपने यूनियन लेवल पे, अपने मोहल्ले में कम से कम हमारे यहाँ कुछ ऐसे संजीदा लोग होते हैं, यकीनन होते हैं, जो कुटते रहते हैं, जान जलाते रहते हैं कि कचरा ना फेंके, गलाजत ना फैलाएं, लेकिन फिर भी हमारे जो कुछ ऐसे मेहरबान भी होते हैं, जिनके सरों पे जू तक नहीं रेंगती। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ऐसी सूरत हाल है कि हम अगर हम समंदरों पे जाते हैं, तो हमारे समंदरों का हाल आपने देखा होगा, कचरा कुंडियां बन चुकी हैं वहां भी, और नाले बंद होते हैं, वो भी कचरा की वजह से बंद होते हैं, थैलियों की वजह से। हालांकि इस पे बहुत हद तक काबू बेसिकली हम पाने। लोग ओन नहीं करते, हम अपने कराची को तो पसंद करते हैं, लेकिन ऑनरशिप लेना नहीं चाहते। कचरा फेंकने वाले किसके हाथ है? हमारे अपने ही हाथ है। बिल्कुल हमने ऐसे। खुद देखा है, हमसे भी गलतियां होती हैं। हम्म। यानी कि हमने वाकई में, अगर हम जब तक हम अपने शहर को ये नहीं समझ लेते कि सिर्फ हमारा घर ही नहीं साफ सुथरा रहना चाहिए, हमारा शहर भी साफ सुथरा रहना चाहिए, हमारा मुल्क भी साफ सुथरा रहना चाहिए, तो इसकी वजह से पता है जहमत किसको उठाना बल्कि पड़ती आप है? खुद देखें ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। शॉपर्स का आया था कि हम्म प्लास्टिक बैग्स को खत्म किया जाए, इसका कॉन्सेप्ट खत्म हम्म। किया जाए, पेपर्स और बड़ी बैग हद तक हैं ये या जो बड़े बड़े हमारे ऑर्गेनिक शॉपिंग बैग मॉल्स पे। हैं, चीजें हैं, हम्म। लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ये? नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट हुआ है वसीम, आपने शायद देखा नहीं है कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में लोगों ने इसको भी पैसे का जरिया बना लिया है। मैं मतलब निशानदेही अगर करना चाहूँ, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे, इनका सबसे ज्यादा फायदा आवाम ने नहीं उठाया, उन शॉपिंग सेंटर्स ने उठाया है, जो हमें पहले हमें कम से कम फ्री शॉपर्स देते थे, लेकिन अब उन्होंने इसके पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए। अब आपने देखा होगा कि 100 रुपीज से लेके, मतलब मोस्टली आपने देखा होगा कि थैले तो दे रहे हैं उन कपड़े से बने हुए, लेकिन उसको उसको चार्ज कर रही है। तो ये एक सितम जरीफी तो ये भी देखिए ना आप, कि हम फिर आप किस अवाम किस पे तवक्को करें? देखें, जैसे जो शॉपर्स हैं, गवर्नमेंट ने तो कहा इसको बैन किया जाए, हम्म। प्लास्टिक बैग्स को खत्म किया जाए, तो लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हुआ? रीजन ये है कि प्लानिंग तो हो जाती है बहुत सी चीजों में, इसकी एग्जीक्यूशन बहुत मेहनत चीज है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन नहीं सही करते बात है। हम लोग। हमें उन कॉजेस के पीछे जाना पड़ेगा, रीजंस के पीछे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके जितने ड्रेनेज सिस्टम में चौक होते हैं, हमें हम्म। ये बैग्स को परमानेंटली खत्म करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो जैसे सेटअप इतने सालों से चल रहा है, मैं समझती हूँ कि जैसे नालों का सिस्टम, अब बरसाती नाले तो हैं, लेकिन वो भरे पड़े हैं, कचरे से भरे पड़े हैं, या वो है हैं ही नहीं। कहाँ बरसाती नाले? हाँ उन पे तो बहुत हमने आबादियां बनाई हुई हैं। आबादियां हम बना खुद ही ली। रहते हैं ना, हाँ ये हम भी है। खुद ही रहते हैं ना। नई नई स्कीमें बना लेते हैं, वो तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हमारे बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो खरीद लेते हैं और उस पे उनकी आबादकारियां करते हैं, नई नई बस्तियां बसाते हैं। और कहाँ फिर कराची में फिर बारिश का, मुझे नहीं लगता कि जब तक हमारे हालात दुरुस्त नहीं होंगे, हम कभी बारिश को एंजॉय कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे नहीं लगता कि मैं तो एंजॉय कर पाऊंगा। चले नाजरीन, हम आप पे सवाल छोड़ते हैं कि बारिश में इस तरह की जो सूरत हाल पैदा होती है, इसकी असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। मैं और मोहम्मद वसीम इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ। खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Please like, subscribe, and don't forget to press the bell icon button.